आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, ध्यान दीजिए। 64 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किमी प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। कौन पार कर लेगी दोस्तों? एक लंबी रेलगाड़ी। एक लंबी जो रेलगाड़ी है उसका क्या दिया है, उसका जो पहला चाल क्या दिया है दोस्तों? पहला चाल दिया है 64 किमी प्रति घंटा और रेलगाड़ी का दूसरा चाल क्या दिया है? 8 किमी प्रति घंटा। क्या दिया है? 8 किमी प्रति घंटा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों? रेलगाड़ी का पहला चाल क्या दिया है? 64 किमी प्रति घंटा। रेलगाड़ी का दूसरा चाल, रेलगाड़ी का दूसरा चाल, रेलगाड़ी यानी ट्रेन, रेलगाड़ी यानी ट्रेन की दूसरी जो चाल दिया है 8 किमी प्रति घंटा और रेलगाड़ी की दूरी, रेलगाड़ी की दूरी यानी रेलगाड़ी बोले तो ट्रेन। यानी जो तुम्हारा होता है दूरी होता है, दूरी हमेशा लंबाई के बराबर होता है। यानी रेलगाड़ी का जो दूरी दिया है वो 200 मीटर दिया है। अपने सामने से 8 किमी प्रति घंटा की चाल से भागे आ रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी दोस्तों आइए हम लोग पहले सूत्र को हम लोग लिखते हैं कि क्या होता है। यानी ध्यान दीजिए, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र क्या होता है, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है। ध्यान दीजिए, समय बराबर होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों? ध्यान दीजिए, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। फिर दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या होता है दोस्तों? समय होता है। यानी समय का सूत्र क्या होता है? समय का सूत्र क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। यानी हम कह सकते हैं समय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टाइम। चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्पीड। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस माने होता है दूरी, स्पीड माने होता है चाल और टाइम माने क्या होता है? समय होता है। यानी समय का सूत्र क्या है? दूरी बटे चाल। चाल का सूत्र क्या है? दूरी बटे समय। दूरी का सूत्र क्या है? चाल गुणे समय। अब ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों क्वेश्चन में किमी प्रति घंटा को, अगर क्वेश्चन में किमी प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलते हैं तो हम लोग गुणा करा देते हैं 5/18 से। 5/18 से गुणा क्यों कराते हैं दोस्तों? अगर किमी प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा करा देते हैं 5/18 से। अगर क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड को किमी प्रति घंटा में बदलने के लिए हम लोग गुणा करा देते हैं 18/5 से। 18/5 से गुणा क्यों कराएंगे? अगर क्वेश्चन में मीटर प्रति सेकेंड दिया है तो उसे किमी प्रति घंटा में अगर बदल देंगे तो उसमें गुणा करा देंगे 18/5 से। अगर
किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में अगर बदल देंगे तो गुणा करा देंगे 5/18 से। 5/18 से हम लोग क्या कराएंगे दोस्तों, गुणा कराएंगे। इसको हमेशा ध्यान करिए दोस्तों, ठीक है। देखिए जो दोस्तों चाल होता है किसमें दिया रहता है, किमी प्रति घंटा में। जो दूरी होता है वो किसमें दिया रहता है, मीटर में। और जो समय किसमें दिया रहता है, सेकेंड में। यानी जो चाल होता है, चाल किसमें दिया रहता है, किमी प्रति घंटा में। दूरी किसमें दिया रहता है, मीटर में। समय किसमें दिया रहता है, सेकेंड में। आइए हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में दिया है पहले रेलगाड़ी का, जो पहली रेलगाड़ी है यानी जो रेलगाड़ी है उनकी पहली चाल क्या दिया है, 64 किमी प्रति घंटा। रेलगाड़ी की दूसरी चाल क्या दिया है, 8 किमी प्रति घंटा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में बोला है लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 8 किमी की चाल 8 किमी प्रति घंटा की चाल से भागे आ रही है। इसका मतलब दोस्तों विपरीत दिशा में। विपरीत मतलब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर एक ट्रेन इधर से जा रही है और दूसरा ट्रेन उधर से आ रही है, यानी ये पहली ट्रेन जा रही है, उधर जा रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है, यानी विपरीत दिशा में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, चाल को हम लोग जोड़ देते हैं। विपरीत मतलब दोस्तों होता है ऐसे, एक ट्रेन इधर से उधर जा रही है और उधर से इधर जा रही है, यानी ऐसे। अगर ट्रेन एक दूसरे को अगर पार करेगी, तो विपरीत हो जाएगा। तो विपरीत दिशा में हम लोग चाल को जोड़ेंगे, विपरीत दिशा में चाल को जोड़ेंगे और समान दिशा में चाल को घटाएंगे। समान का दिशा का मतलब होता है दोस्तों, अगर ट्रेन एक इधर से जा रही है, ऐसे ट्रेन जा रही है, फिर इसके बगल से ट्रेन जा रही है, तो इसको बोलेंगे समान दिशा में चाल को घटा देते हैं और विपरीत दिशा में चाल को क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए। मेहनत ही रंग लाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ध्यान दीजिए, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, दूरी क्या दिया है, 200 मीटर दिया है। ध्यान दीजिए मेरे बातों को, 200 मीटर दिया है बटे चाल क्या दिया है, सापेक्ष चाल क्या दिया है, 64 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी जो 64 दिया है, ये क्या दिया है, रेलगाड़ी की पहली चाल। जो 64 दिया है रेलगाड़ी की पहली चाल दिया है, और जो 8 दिया है ये रेलगाड़ी की दूसरी चाल होगी। यानी चाल हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है, चाल हमेशा किमी प्रति घंटा में होता है। यानी 64 किमी प्रति घंटा, 8 किमी प्रति घंटा। अगर इन दोनों भाई को जोड़ेंगे तो आएगा 72 किमी प्रति घंटा। क्या आएगा दोस्तों, जो 72 किमी प्रति घंटा आएगा, यह क्या बताएगा, जो 72 किमी प्रति घंटा आएगा, यह क्या बताएगा दोस्तों, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल यानी दोस्तों कोई रेलगाड़ी थी, वह एक दूसरे को पार कर रही थी विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा, विपरीत का मतलब होता है उल्टा। विपरीत दिशा में हम लोग चाल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और समान दिशा में चाल को हम लोग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ध्यान दीजिए, चाल क्या दिया है, 72 किमी प्रति घंटा। क्या लिखेंगे, 72 किमी प्रति घंटा दिया है। तो किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग गुणा कराई देंगे 5/18 से। तो 5/18 तो दोस्तों हम लोग क्या करा दिए, गुणा करा दिए। अब ध्यान दीजिए, अब दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बटे का बटा ऊपर हम लोग क्या करा देते हैं, गुणा कराते हैं।
बटे का बटा ऊपर क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। अब ध्यान दीजिए मेरे बातों का, आप लोग बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते रहिए, ठीक है। अब 200 गुणे 18 बटे 72 गुणे 5 हो गया। हम लोग दोस्तों जानते हैं 18 के पहाड़ा में 72 आवेला, 18 के पहाड़ा में 72 आवेला, तो 18 एकम 18 अब 18 चौके 72 हो गया। 18 एकम 18, 18 चौके 72 हो गया। अब 5 एकम 5, अब 5 एकम 5, अब 5 चौके 20, अब 5 शून्य 0 हो गया, ठीक है। अब 4 एकम 4 और 4 दहा में 40 कट गया। यानी ध्यान दीजिए, देखिए 18 एकम 18, 18 चौके 72 हो गया। 5 एकम 5, अब 5 चौके 20, अब 5 शून्य 0, 4 एकम 4 और 4 दहा में 40। यानी आ गया दोस्तों 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 एकम 10, 10 सेकेंड। और जो 10 सेकेंड आएगा यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। यही दोस्तों उत्तर है। यानी देखिए दोस्तों, जो समय होता है वह सेकेंड में आता है, और जो दूरी होता है वह मीटर में देता है, और जो चाल होता है वह किमी प्रति घंटा में होता है। ठीक है, आप लोग इस प्रश्न को बार बार लगाइए।